अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने पहले भी वीडियो में लोगों को बताते हैं कि हम तिलाए कोबरा तैयार करते हैं और ऐसा कोबरा तिला तैयार करते हैं कि आपको जिंदगी में भी दोबारा कोई भी तिला इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसमें हम ये जो संगचूर सांप की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेरे प्यारे भाइयों, इसकी चर्बी के इस्तेमाल से आपको दोबारा कोई भी तिला इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसकी खसूसियात क्या है मेरे प्यारे भाई? ये हर मजाज के बंदे के लिए इसकी चर्बी इंसान को इतना फायदा देती है। जो लोग मुख्तलिफ तिला इस्तेमाल कर करके खत्म हो चुके होते हैं, उनके लिए हम ये संगचूर सांप की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हम और भी चर्बियां इस्तेमाल करते हैं। गौ की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, सांडा की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ हमारे ऊपर यूट्यूब के, फेसबुक के और मुख्तलिफ स्नैक के ऊपर जो हमारी वीडियो है ना, उनके कुछ कवानीन के मुताबिक हम वो चीजें आपको दिखा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सांडे की चर्बी हम निकालते हैं, मुश्किल नहीं है। गो है, आराम से हमें मिल जाती है। ये कोबरा है, ये हमें आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा हम मेरे प्यारे भाइयों मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें चाइना इस वक्त सरे फरिश्त है, जहां से हमें बाहसानी हर किस्म की चर्बियां मिल जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो दोस्त बिल्कुल नकारा हैं, जिनकी रगें मुर्दा हो चुकी हैं, जिनकी रगों के पल्ले कुछ भी नहीं है, वो मर्द कौन है? जो लोग मश्त जनी करते हैं, अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह, जो लोग अपने बचपन की गलत कार्यों की वजह से उनको पेशाब के कतरे आना शुरू हो जाते हैं। पेशाब के कतरों के बाद उनको मनी आना शुरू हो जाती है पेशाब में। उन मर्दों का जो नफ्स है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है। उनकी जो मनी होती है ना, वो पतली हो जाती है। और मनी पतली होने की वजह से जो अज़ू खास है हमारा, उसमें भी बिल्कुल लागरी आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, जो आप अपने बचपन की गलत कारियां कर चुके हैं, तो कब तक आप यही सोचे रखेंगे कि हमें शफा नहीं मिल रही या हम ठीक नहीं हो रहे? जब तक आप एक क्वालिफाइड अदारे से अपना इलाज नहीं करवाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं उस तिला की बात कर रहा हूं, जो तिला हम उन मरीजों के लिए तैयार करते हैं, उन अमराज के लिए तैयार करते हैं, जो आपको पेशाब के कतरे जो आते हैं और जो मनी जाया होती है, उससे जो होने वाली नफ्स में, आपके पेनस में आने वाली कमजोरी की बात कर रहे हैं हम। उनमें हम इस्तेमाल करते हैं रेग माही का ऑयल निकाल के। रेग माही का हम निकालते हैं ऑयल। ये अकरकरा पड़ा हुआ है, आला किस्म का अकरकरा है। ये अकरकरा, इसका हम ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा ये मेरे टेबल के ऊपर माल कंगनी पड़ी हुई है, इसका ऑयल निकालते हैं हम। माल कंगनी के अलावा जाफरान कश्मीरी, ये जाफरान मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये जाफरान का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, माल कंगनी का, अकरकरा का, रेगमाई का। और ये देखिए, ये चर्बी कोबरा है, सिर्फ एक कोबरा की चर्बी इतनी निकलती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है प्यारे भाई। और उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सांडा की चर्बी, जो बहुत जरूरी है। सांडा वो जानवर है जो पानी के बगैर 6 महीने तक रह सकता है। ये सहरा में पाया जाने वाला जानवर है। और कुछ लोगों की इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है कि जो सांडा की चर्बी है, उसका जो तिला है वो फायदा नहीं देता है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जब इसके ऊपर तनकीद करते हैं सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए,
क्योंकि जितने भी तिला तैयार होते हैं, जितने भी मत्तब पे तिला तैयार होते हैं, उनमें सांडा की चर्बी है ना, जो उसको सरे फरिस्त रखा जाता है। मेरे भाई, सांडा की चर्बी आपके पेनिस में जमे हुए खून को तहलील करती है। सांडा की चर्बी आपके, जो मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहता मेरे प्यारे भाइयों, जब ये चर्बी हम डालते हैं ना सांडा की, उसके और भी बहुत फायदे हैं। ये जो तिला है उन मरीजों के लिए है, और जब आप हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं ना, उसके ऊपर आप हमें बताते हैं कि मैंने इतना अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जितना मुझे ये जो मर्ज है ना, पेशाब के बाद आने वाली मनी से जो मेरा पेनिस कमजोर हुआ है, उस वजह से मेरे पेनिस में ताकत नहीं रह गई। आपके पेनिस में होने वाली कमजोरी इस तिला, जड़ी बूटियों वाले और कोबरा की चर्बी और गो की चर्बी का हम इस्तेमाल करते हैं। गो को आप, गो जो जानवर है ना, वो आम हमारे इलाके में भी देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी चर्बी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी चर्बियों का इस्तेमाल करते हैं उन मरीजों के लिए जिनको पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आने की वजह से, और जब पेशाब के कतरे आते हैं तो फिर बाद में मनी के कतरे भी आते हैं, और उससे होने वाली जो कमजोरी है, उसके लिए हमारे दवाखाना पे जो हम उनको माजून तैयार करके देते हैं ना मेरे प्यारे भाई, वो हमारी है मजून शबाब सुल्तानी। हमारे दवाखाना की माजून शबाब सुल्तानी ये एक ऐसा काम करती है कि आपके पेशाब के बाद जारी होने वाली जो मनी है उसको भी कंट्रोल करेगी। इंशाल्लाह आपकी जो पेनिस से जाया होने वाली मनी है उसकी पैदाइश भी बढ़ेगी, और इंशाल्लाह आपके पेनिस में भी ताकत आएगी। हमारा जो तिला है वो 30 मिलीलीटर का है। 30 मिलीलीटर का तकरीबन 40 दिन आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ हमारे दवाखाना के कैप्सूल दिए जाते हैं 42, और ये हम मुख्तलिफ कैप्सूल अलग अलग कलर में भी होते हैं, उनमें भी डालते हैं। ये 42 कैप्सूल देते हैं। ये जो जिनकी नफ्स की मुर्दा रगे हो जाती हैं उनमें ताकत के लिए ये कैप्सूल दिए जाते हैं, तकरीबन 21 दिन के 42 कैप्सूल। और जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहारें लौट आएंगी, और इंशाल्लाह आप एक कामल मर्द बन जाएंगे, और ऐसी जिंदगी आप गुजारेंगे कि शर्मिंदगी वाली जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, हम अपनी मेडिसिन से ज्यादा लोगों को जो रहनुमाई देते हैं ना, ये मायने रखती है। आप किसी भी अच्छे हकीम से, तबीब से तैयार करवाएं तिला, और इसी तिला के ऊपर आप गुफ्तगू करें, वो आपको बताएंगे कि सांडा की चर्बी का काम क्या है। ये सस्ती शोहरत वाले कहते हैं ना कि सांडा की चर्बी का इस्तेमाल कोई फायदा नहीं देता, देता है भाई मेरे। और चर्बी कोबरा का इस्तेमाल करना पड़ता है बीच में, चर्बी रीछ, चर्बी शेर हम मंगवाते हैं। मेरे भाई, ये चीजें चाइना से आराम से मिलती हैं, कोरियर के जरिए हमें मिलती हैं। और उसके अलावा जिनको मुख्तलिफ मर्जों की वजह से या मुख्तलिफ हरकत की वजह से, अपने बचपन की गलत कार्यों की वजह से जो अपने पेनिस की तबाह बर्बादी उतार लेते हैं ना, उनके लिए हम ये तिला तैयार करते हैं। इनमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और ये जड़ी बूटियां मामूली नहीं है मेरे भाई। ये कोई ऐसे नहीं है गए और ये मांगी और मिल गई, ये मेहनत से मिलती हैं। ये अकर करा खालस, एक नंबर अकर करा, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये रेगमाई है, इसका ऑयल निकालते हैं हम, और ये हर बंदे का काम नहीं है। इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, बातों से कोई चीज हासिल नहीं होती भाई। ये जाफरान कश्मीरी है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। और उससे बड़ी बात यह है कि बंदे को जो आपको तिला दे रहा है उसका क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। आप एक रजिस्टर्ड अदारे से अपनी मेडिसिन मंगवाया करें, आपको पता चले कि ये एक रजिस्टर्ड अदारा है,
और ये एक दवाखाना है, और वो दवाखाना जो किसी तारफ का मोहताज नहीं है। हमारा बाबा दवाखाना किसी तारफ का मोहताज नहीं। ये मेरा कैमरामैन आपको हमारा दवाखाना दिखाता है। मेरे भाइयों, ये हमारा अल मशहूर दवाखाना, बाबा दवाखाना, अल मशहूर बिल्डिंग हकीमों वाली, नज़द लारी अड्डा दीपालपुर में, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मेरे भाई प्रोफेसर साहब भी यहाँ पे होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, और काफी दफा हम बैठे होते हैं तो बात होती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप भी वीडियो बनाएं, तो वो कहते हैं वो वीडियो में आएंगे। चंद दिन बाद उनको मैं वीडियो में लेके आऊंगा। मैं उनको कहता हूँ, वो शर्म महसूस करते हैं कि बेटा हमें गैर अखलाकी गुफ्तगू करते हुए शर्म महसूस होती है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे गंद मचा हुआ है ना मुख्तलिफ लोगों का, उसी वजह से हम भी मजबूरी के साथ इस मामलात के ऊपर, मर्दाना मसाइल के ऊपर बाज दफा इखलाकियात भी नहीं रखे जाते और बात की जाती है। मेरे भाइयों, जब आप हमारे दवाखाना का ये कोबरा तिला, ये जड़ी बूटियों वाला ऑयल निकला हुआ तिला इस्तेमाल करेंगे, आपको जिंदगी में दोबारा कोई भी तिला इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अस्सलामु अलैकुम।